दिस इज विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5 ऑन क्लासेज। और मैंने आपको जानकारी इससे पहले दिया था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। और सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन होता है, जो इसकी पहचान होती है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में अगर आएगा रहा था, रही थी, मतलब आएगा रहा था, रही थी आएगा, रहे थे आएगा, तथा समय भी दिया रहेगा। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द तथा समय अगर दिया रहेगा तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा, या उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें जो होता है अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, उसका ट्रांसलेशन करने का रूल क्या होता है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं, या जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसका रूल जो होता है, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद हैड बीन लगाएंगे, उसके बाद क्रिया में आईएनजी मतलब क्रिया का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस उसके बाद कर्म लिखेंगे, प्लस अन्य शब्द, प्लस उसके बाद हो जाएगा सिंस ऑब्लिक फॉर, प्लस इसमें हो जाएगा समय। ये हो जाएगा मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल्स मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। मान लीजिए आ गया कि वह 3 बजे से पत्र लिख रहा था। ये देखिए रहा था आ गया, और इसमें समय दिया 3 बजे, इसका मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। और जैसे हो गया ही, यहाँ हैड लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। एक वचन करता हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हैड बीन लगाएंगे। इसमें क्रिया का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यहाँ हो जाएगा राइटिंग, और उसके बाद द लेटर, 3 बजे इसका मतलब ये निश्चित समय है, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 3 o'clock, यहाँ सिंस 3 o'clock का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए 3 o'clock, ये देखिए। और एक ट्रांसलेशन और मैं सेकंड ट्रांसलेशन ले लेता हूँ इसमें। मान लीजिए आ जाए कि वे सुबह से अपना काम पूरा कर रहे थे। ये देखिए वे सुबह से अपना काम पूरा कर रहे थे, इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले लगाएंगे दे, वे की अंग्रेजी, उसके बाद हैड बीन, इसकी सहायक क्रिया होती ही है। दे हैड बीन, और उसके बाद कंप्लीट मीन्स होता पूरा करना, हो जाएगा कंप्लीटिंग। और उसके बाद दे के साथ अपने का अंग्रेजी हो गया दियर, और उसके बाद वर्क, और सुबह से हो गया तो इसका मतलब सिंस मॉर्निंग। और इसमें सबसे मेन आपको ध्यान देना है कि सिंस और फार का प्रयोग, अगर निश्चित समय है तो उसके लिए फार का प्रयोग करेंगे, अगर निश्चित समय तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और एक थर्ड में ट्रांसलेशन और ले लेता हूँ जो अनिश्चित समय वाला हो। मान लीजिए आ जाएगा कि हम
2 घंटे से मान लीजिए आ गया कि किताब पढ़ रहे थे, ये ट्रांसलेशन आ गया। हम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे, जिसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वी हैड बीन, पढ़ना हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म रीडिंग द बुक, और उसके बाद 2 घंटा मतलब अनिश्चित समय, इसलिए फार आप लगाएंगे 2 आवर्स, ये हो गया। तो इसी तरह आप तमाम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तमाम हिंदी का अनुवाद आप कर सकते हैं। 3 जो मैंने आपको ट्रांसलेशन बताया हिंदी का, उसके अनुसार आप हिंदी से इंग्लिश में बनाना, उसका आप इसी तरह और ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसी ट्रांसलेशन को 11 तरह से कैसे, मतलब इसको 11 मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में बना के ट्रांसलेशन करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये तो अफर्मेटिव हो गया, हम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे। अगर निगेटिव बना रहेगा इसका, तो हम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक, उसके बाद फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। अगर आ जाए इसमें कभी नहीं, तो हम 2 घंटे से कभी नहीं किताब पढ़ रहे थे, तो वी हैड नेवर बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। अगर क्या लगा के आ जाएगा प्रश्न करना, जैसे क्या हम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे, तो हैड सबसे पहले निकाल लेंगे, मतलब हैड वी बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। इसी का अगर इंट्रोगेटिव या निगेटिव हो जाएगा, क्या हम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे थे, हैड वी नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। और इसी का अगर प्रश्नवाचक जो क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य बीच में आते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन करना रहेगा। तो मान लीजिए हो जाएगा हम 2 घंटे से क्यों किताब पढ़ रहे थे, तो यहाँ वाई सबसे पहले लिखेंगे वाई हैड वी बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। इसी का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में हम बनाएंगे, तो वाई हैड मतलब इसी का इंट्रोगेटिव मतलब हम 2 घंटे से क्यों किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो इसका हो जाएगा वाई हैड वी नॉट बीन, उसके बाद रीडिंग द, उसके बाद बुक फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। अगर कौन सी वाला आ जाएगा, तो इसके साथ हम इसकी संज्ञा भी लिखेंगे, से कौन सी, कितना, कितनी, किसका, किसके आ जाएगा, तो उसका हम क्या करेंगे, उसके साथ उसकी संज्ञा भी लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आ गया कि हम कौन सी किताब, और उसके बाद हो गया 2 घंटे से पढ़ रहे थे। मान लीजिए ट्रांसलेशन आ गया, हम कौन सी किताब 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तो यहाँ देखिए कौन सा अंग्रेजी विच लगाएंगे, किताब के अंग्रेजी साथ में लिखेंगे विच बुक, हैड वी, उसके बाद बीन, और उसके बाद हो जाएगा रीडिंग, और उसके बाद हो जाएगा 2 घंटा, इसका मतलब हो जाएगा फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। ये अगर ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में आ जाएगा कि हम कौन सी किताब 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, विच बुक हैड वी नॉट बीन रीडिंग फॉर, उसके बाद 2 आवर्स हो जाएगा। और यही अगर आखिरी वाला ट्रांसलेशन जो कौन वाला आता है, किसने वाला आता है, तो कौन लगा के प्रश्न करेंगे, तो जो उसका कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे आ जाए कौन 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, ये मान लीजिए ये वाला ट्रांसलेशन हो गया। कौन 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, तो यहाँ सबसे पहले हु लिखेंगे, कौन के अंग्रेजी हु हैड बीन, और उसके बाद रीडिंग, रीड माने पढ़ना, यहाँ रीडिंग आईएनजी फॉर्म इसका हो गया, रीडिंग द बुक, और उसके बाद 2 घंटा, जिसका मतलब फॉर 2 आवर्स, ये ट्रांसलेशन हो गया। और मुझे आशा कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।